हमारे नौजवान भटक रहे हैं, बहुत सारी चीजें नशे और उसकी आदत पड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब से पहले जिनको भी आपने वोट की ताकत दी है, ये मैं समझता हूं कि उन्होंने उस तरीके की राजनीति नहीं करी, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम नहीं किया। उन्होंने जो वोट की ताकत आपने उनको दी, उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए किया। हमारे नौजवान और हम वहीं के वहीं रहे, अपनी जद्दोजहद में लगे रहे और आज अपनी जद्दोजहद के तहत हमारे बहुत सारे नौजवान अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई भी कर रहे हैं, विदेशों में डॉक्टर भी बन रहे हैं और बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं कि हमारे नौजवान उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक दो बात, जैसे अक्सर हमारी मेवात में जो हमारे यहाँ पे अफसरशाही है, जो हमारे यहाँ पे नौकरशाही है, अगर हमारा आदमी उनके पास काम करने के लिए जाता है तो उसको बहुत दोयम दर्जे से नजर से देखता है और सबसे पहली उसकी चाहत यह होती है कि काम के बदले में मुझे क्या मिलेगा। ना तो वो उसको इज्जत देता है और पैसे की उम्मीद रखता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पुराने क्षेत्र का अफसर और पुराने क्षेत्र का कर्मचारी आपको इज्जत भी देगा और आपका काम भी करेगा। यह हो नहीं सकता, अगर वो अफसर और कर्मचारी पुराना में काम करेगा तो वो इज्जत के साथ आपका काम करेगा। जो लूट पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है, उस लूट को रोकने का काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर कहा करता हूं, अपने गांव में हमने जब इकट्ठे किए, हमारे गांव के सारे लोग आए तो मैंने उनसे एक बात कही कि अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर मैं कहता हूं, और फिर उस बात को यहां दोहरा रहा हूं। आप बहुत सारे साथी हमारे दूर दराज से और सारे इलाके से यहां आए हैं कि आपसे काम के बदले में, चाहे आपका छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, आपको कभी अपनी जेब की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको आपका काम भी करेंगे बिना पैसे का, आपको आपका मान सम्मान को भी आपको मिलेगा। मैं अभी देख रहा था एक जो यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, कल मैं उनका एक काफिला जा रहा था। वो एक शानदार कार में प्रत्याशी लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रही थी, हमारी बहन जी। लेकिन वही सिंगार गांव जब मुझे देखा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारे माताएं बहनें बच्चे अपने लुंगी को, अपने कपड़ों को, अपने जूतों को कीचड़ से बचाने का प्रयास करते हुए उनके साथ साथ चल रहे थे। ये वही गांव है जिस गांव के आधार पर उन्होंने दशकों तक राजनीति की, और आज उसी गांव में वो कीचड़ के अंदर अपनी गाड़ी के काफिले से जा रहे हैं, लेकिन हमारा आदमी, हमारा युवा, हमारा नौजवान आज उसी कीचड़ में चल रहा है। तो ये बहुत गहराई से सोचने की बात है। और ऐसे भी राजनेता हैं जिनको आपने चुना है, जो आपके बच्चे के बिगाड़ में अपना भविष्य देखते हैं कि भाई ज्यादा बिगड़े हुए लोग हैं, हमारा तो अपना आप काम बन जाएगा, हमें अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ऐसे नुमाइंदों को आप पहचानो कि जो बच्चों के बिगाड़ में, जिससे आपका बच्चे खराब हो, उसमें उनका भविष्य है।
ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। और बहुत से आपने बार बार मंत्री बनाए, बार बार एमएलए बनाए, लेकिन आप नजर डालोगे अपने इलाके पर तो आपको मेरे ख्याल से कोई एक ऐसा काम आपको नहीं दिखेगा जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारे आने वाले बच्चों को जिससे बहुत फायदा मिला हो। कोई ऐसा काम नहीं होगा भाई। गलियों का काम, मैं भी सिविल इंजीनियर रहा हूं पंचायती राज में, लेकिन मैंने 13 साल पहले नौकरी छोड़ी। ये जो सड़कों के काम होते हैं, जो गलियों के काम होते हैं, इनसे विकास, ये तो एक आम प्रक्रिया है। कोई भी मंत्री आएगा, कोई भी एमएलए आएगा, सरकार ये काम करती है। लेकिन असल काम वो होता है कि जिस काम से हमारी पूरी आवाम को फायदा मिले, वो राजनीति के, वो राजनेता का काम होना चाहिए। लेकिन हमें, ये हमारी बदकिस्मती रही कि कोई ऐसा काम हमें दिखाई नहीं देता। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, भाई मैं कोई राजनेता ना हूं, आपका प्यार है कि आप यहां आए हो, बैठे हो, मेरी बात को सुन रहे हो। ये आपकी बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आप मेरी बात को इतने गौर से सुन रहे हो। जब हमारी सरकार आई थी 10 साल, उससे पहले तो बहुत सरकार 60 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन जो पिछले 10 साल का खाली मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी पुराना क्षेत्र में हमारे यहां जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, तो पुराना सब डिवीजन घोषित हुआ आज। और उसके बाद एक गर्ल कॉलेज भी बना यहाँ पे, उसके बाद आईटीआई पुराना और फिल्मों में आईटीआई बनी, और बस स्टैंड पुराना बना। हमारे जो पर्यटन मंत्री है अमिताभ बनर्जी, उन्होंने बस स्टैंड बनाया। और अगर मैं पूरे जिले की बात करूं तो लंबी हो जाएगी। आपके सामने नल्लड़ मेडिकल कॉलेज, ऐसा कॉलेज दिया जिसका सपने में भी नहीं सोचता कि मेवात में ऐसा काम हो जाएगा। आज हमारे बुजुर्गों अपना इलाज आराम से कराता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पिछले 9 साल उनके हो गए, कोई एक ऐसा काम बताएं ये काम हमारी सरकार ने आप मेवात में करके दिखाया है। बल्कि चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे दूसरी और चीजें हो, उनकी कोशिश ये है किस तरह से मेवात को पीछे रखा जाए। हमारे मेवात कॉलेज स्कूल सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ है। इतना अच्छा रिजल्ट उनका आता था कि हमारे बच्चे उनमें पढ़ लिख कर अच्छे परसेंटेज लाकर कहीं भी उनका एडमिशन हो जाता था। उन स्कूलों का भी सरकारीकरण कर दिया। अरे भाई, जो हमारे इलाके में जो स्कूल अभी चल रहे हैं सरकारी, उनका हाल आप देखोगे तो क्यों आप बर्बाद करने पे तुले हुए। हमारी सरकार ने अलग से कैडर बनाया जिससे यहां से शिक्षक कोई बाहर ना जा सके, उसको भी इन्होंने उनको बाहर भेज दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार आपको पिछड़ा रखना चाहता है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे दूसरे विकास की बात हो। तो इस बात को सोचने की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया जो मुझे दिखाई देता है ना, तो उन्होंने एक काम को किया है कि उन्होंने पुराना में 3 थाने बना दिए जो और ज्यादा लूट सके लोगों को, जो और ज्यादा भ्रष्टाचार कर सके, जो लोगों को अत्याचार कर सके। कई सारे मेवात वाले इनको चोट लुटेरे दिखाई देते हैं। पुलिस लाइन बना दी, 3 पुलिस थाने बना दिए। ये विकास का काम नहीं कर सकते हम इसको। हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें यहाँ कॉलेज चाहिए, हमें यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, हमें यहाँ खेतों के लिए पानी चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। इतने साल से हम वोट देते आ रहे हैं, संसद में हरियाणा बना, लेकिन आज भी हमारी मेवात के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमारा किसान भटकता रहता है, नहरों में पानी नहीं आता, जैसे तैसे अपना गुजारा करता है हमारा किसान, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं।
और इन्होंने एक काम और किया, जो हमारी जो पंचायती राज है, जो एक ऐसा बॉडी है कि जो ग्राउंड लेवल पे, गांव के लेवल पे विकास करती है, उसको भी इन्होंने पीछे धकेलने का काम कर दिया। 25 लाख रुपया सरपंच एक साल में खर्च कर सकता है, 2 लाख रुपया महीना भी ना पड़े, 2 लाख के आसपास रहे। भाई ये बात बताओ, पूरे गांव में आदमी महीना में सरपंच 2 लाख में क्या काम कर रहे हैं? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी और ये सारा जो इन्होंने बनाया है उल्टा पुल्टा काम, इसको बदलने का काम करेंगे। और एक नया कानून पास हुआ, हमारे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसद इन्होंने बाहर कर दिए और एक नया कानून बना दिया। उसमें सबसे खतरनाक कानून जो बनाया है वो है ड्राइवरों की, गाड़ी चलाने वाला। हमारे मेवात का 60% बच्चे ड्राइवरी में हैं, उनके लिए इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि गाड़ी चलाएगा तो बेचारे को 10 साल की जेल होगी और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर वो गाड़ी छोड़ के भाग गया तो 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना। भाई अगर वो एक्सीडेंट में वहीं खड़ा रहा, उसे वैसे ही मर जाएगा बेचारा, उसको कौन छोड़ेगा? तो इस कानून को हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को जनहित में फैसले लेने चाहिए, लोगों के विरोध में फैसले नहीं लेने चाहिए। और जब केंद्र में सरकार थी 10 साल, वहां हमारी पार्टी ने चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, ऐसे हक मनरेगा हो, मतलब जो भी कानून आए वो गरीबों के हित में देखकर बनाए थे वो कानून। लेकिन उनके कानून देखो, बीजेपी के जो कानून है, आप देखो नोटबंदी, कि भाई नोटबंदी से बहुत बड़ा फायदा हो, किसी को फायदा हुआ? इतनी जनता परेशान रही, आज तक परेशान है। और किसानों के खिलाफ कानून लाए, हमारे किसान 1 साल तक बॉर्डर पर बैठे रहे। जब 700-750 किसान शहीद हो गए तब इनको समझ में आया कि ये कानून वापस लेना चाहिए। इन्होंने, इनका एक ही काम है, फूट डालो और राज करो। न इनका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब हरियाणा में आते हैं तो जाट और गैर जाट की बात करते हैं। भाई जाट हिंदू नहीं है क्या? तब कहां चला जाता है हिंदू? कहां? और जहां पे हिंदू मुसलमान की बात हो, वहां पे हिंदू मुसलमान का फसाद कराकर हर तरीके से धर्म का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि जहां इनको जैसे फायदा हो उस तरीके से धर्म का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। इससे हमारे देश का विकास नहीं होने वाला, इससे हमारा देश विनाश की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारा युवा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों के पास हर चीज की कमी है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने खास तौर से मेवात के अपने युवा साथियों से कि जब अगर मुझे ताकत मिली और पुराना की नुमाइंदगी आपने मुझे दी, तो युवाओं के लिए मिलजुल कर मैं ऐसा काम करूंगा कि याद रखोगे कि कोई राजनीति ऐसे की जा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूं। 15-16 साल हो गए। हालांकि हम कॉलेज टाइम में भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे। एनएसयूआई के हम जो भी हमारा कैंडिडेट होते थे उनको वोट दिया करते थे। तो 2009 में मैंने मांगा, 2014 में भी मैंने मांगा, 2019 में भी मैंने मांगा। लेकिन जिसको टिकट मिला, मैं खाली ऊपर से कांग्रेसी नहीं, अंदर से भी कांग्रेसी हूं। जिसको भी टिकट मिला उसका समर्थन किया और जी जान से उसका सपोर्ट किया और किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अपने तेल भी खुद चलाया,
ही नहीं है, सब तो आने वाला 2024 का चुनाव ये बहुत अहम चुनाव है। बुजुर्गों नौजवान साथियों, इस चुनाव को आप ये समझना, अगर ये फिर प्रस्तावित है, इसमें कामयाब हो गई तो बहुत बुरा हाथ हमारा पूरे देश के। तो मैं आपका समर्थन चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया और आपने मुझे अपना नुमाइंदा चुना, तो मैं पुराना में कुछ ऐसे काम है जिनको मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले लड़कों के लिए एक कॉलेज बनाएंगे, उसके बाद बड़कली से होटल, इसको 4 लेन कराया जाएगा। तीसरी बात, नहरी पानी के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे किसानों को भी नया पानी मिले। चौथी बात, एक मेरी जो सोच है, सिंगार और होटल के बीच का जो जंगल है, इसकी कनेक्टिविटी जो है, इधर हमारा दिल्ली से आगरा एक्सप्रेस है, इधर ये हमारा हाईवे बहुत पुराना है, इधर से हमारा केएमपी है, चारों तरफ से ये जगह इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए बहुत ऑप्टिमल जगह है, जहां पे हम आईएमपी डेवलप करेंगे। ये मैं आपको विश्वास इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमें काम मिलेगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अगर एक इंडस्ट्री बन जाती है तो आसपास के 100 किलोमीटर के लिए ये बहुत सही जगह है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए, लेकिन इसके लिए फिर चाहिए, इसके लिए विचार चाहिए, इसके लिए आपका समर्थन चाहिए। उसके बाद जो हमारे युवा, जो हमारे बच्चे, जो खेलों में बहुत माहिर हैं, हमारे बच्चों को अगर मौका मिले हर खेल में वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। चाहे कबड्डी की बात हो, चाहे वॉलीबॉल की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो। अभी हमारे सिकरा गांव का नौजवान हिंदुस्तान की टीम में आकर मेवात का नाम रोशन कर रहा है। तो पुराना के अंदर एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ऐसा स्टेडियम बनाएंगे जिसके अंदर हमारे बच्चों को खेलने के लिए हर सुविधा उपलब्ध हो और हमारे बच्चे आगे और वेस्ट मैनेजमेंट पुराना क्षेत्र में भी आप जब चलोगे तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसकी तरफ किसी राजनेता की नजर ही नहीं जाती कि भाई यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं जिनका हल होना चाहिए, जो पिछले 30, 40, 50 साल में नहीं हुई। हम इसका काम करेंगे, एक सीवेज प्लांट पुराना के अंदर बनाएंगे और पूरा एक सिस्टम बनाएंगे कि कहीं पानी ना खड़ा है पुराने के अंदर, और एक पार्क पिनंगो और पुराना दोनों जगह एक बेहतरीन पार्क बनाएंगे। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। एक रेस्ट हाउस और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार इंशाअल्लाह कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। आपका भाई, आपका ये बच्चा, आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी जरूर हमारे ऊपर हमने 15 साल इतनी मेहनत की है। कांग्रेस पार्टी का सत्ता सिपाही हूं कि मेरा भी हक पड़ता है कि जब मैं इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, तो लोगों का समर्थन मेरे साथ है। आप हाथ उठाकर अपना समर्थन कर दें, ठीक है? मैं आपको कहना चाहता हूं। तो जो मान सम्मान आप मुझे देंगे, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन आपका मान सम्मान से समझौता आपकी नहीं ठेस पहुंचाऊंगा, आपके मान सम्मान को कायम रखूंगा। तो ये बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं अपने बात को रोकते हुए हमारे बीच में जो भी साथी आए हुए हैं वो सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आखिर में
उससे पहले आपका धन्यवाद और दो बात कहूंगा वो मैंने अभी रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात जो अभी को जो कहना है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कांग्रेस के, हम उनसे, क्योंकि हमारे मेवात का मेन रोजगार यही है, हम जरूर इस बात को उठाएंगे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और एमएलए के बीच में से कि भाई इस काले कानून को जरूर वापस करें, नहीं तो हम चक्कर जाम करेंगे और ट्रक ड्राइवरों के साथ करेंगे।